दोस्तों, ये दुनिया पुरइसरार वाकयात से भरी पड़ी है। आज हमारा भी यही टॉपिक है। इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे। वीडियो का टॉपिक है एक रूह जो इस दुनिया में दोबारा से वापस लौट आई। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है और डॉक्यूमेंटेड कहानी है। ये सीना ब सीना नहीं आई, ये तजर्बात के बाद और तहकीक और तफ्तीश के बाद बयान की गई है। ये वाकया अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड किया था। तो चलिए हम इस वाकये की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि हम इस मौजू पर आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। हम मजीद नई वीडियो और नए मौजूआत के साथ हाजिर होते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो वाकया आज मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं, ना तो ये कोई सुना सुनाया वाकया है, ना ही इसके अंदर कोई फैंटेसी पैदा की गई है। ये एक हकीकत है, एक तजर्बा है। ये तजर्बा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किया गया। हुआ यूं के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किया गया। हुआ यूं के एक उस्ताद ने, डॉक्टर हेलेन वेम्पिश थी या गालिबन डॉक्टर रेमोंड मूडी थे, इन दोनों में से कोई एक है, मुझे नाम सही तरीके से याद नहीं आ रहा है। तो बहरहाल हुआ यह कि इन्होंने अपने चंद स्टूडेंट्स पर एक तजर्बा किया। एक के बाद एक उनको बुलाया गया, हर एक को हेप्टेटाइज किया गया बारी बारी, और फिर उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। मैं आपको सिर्फ एक तजर्बे के बारे में बता रहा हूं, बाकी का जिक्र इंशाल्लाह हम अपनी बाकी वीडियोस में करेंगे। हुआ यूं कि एक स्टूडेंट को इन्होंने हेप्नेटाइज किया। हेप्नेटाइज करने के बाद उसको रिवर्स लेकर चले, यानी बस मिसाल के तौर पे वो स्टूडेंट 20 या 22 साल का होगा, तो उसे कहा कि अब आप 15 साल के हैं, बताइए कहाँ हैं। उसने बताया कि 15 साल की उम्र है मेरी और मैं फला जगह पर हूँ, फला जगह पढ़ता हूँ, ये है वो है। फिर उसके बाद 15 से 10 साल की उम्र पर ले गए उसको, 10 5, और उसके बाद उसको कहा गया कि अब आप पैदा हो रहे हैं, बताइए आप कहाँ हैं। उसने बताया कि मेरे मुकाम पैदाइश ये है, इस तारीख को मैं पैदा हुआ, ये मेरे वालिदैन हैं, और सो ऑन। अब इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं हो सकती। वजह इसकी ये है कि उसको मालूम है उसके वालिदैन कौन है। अपने बड़ों से उसने सुना भी होगा कहाँ रहते थे, उसने ये भी सुना होगा कि कब पैदा हुआ, उसके डॉक्यूमेंटेशन में ये उसकी तारीख पैदाइश मौजूद होगी। बड़ों से सुना होगा, अपने अजीज रिश्तेदारों से सुना होगा, वालिदैन से सुना होगा, ये तमाम उसने दी। ये सब सुनी सुनाई मालूमात हो सकती हैं, इसलिए इनको हम ऑथेंटिकेटेड नहीं कह सकते। इस लिहाज से ऑथेंटिकेटेड, वैसे तो ऑथेंटिकेटेड हैं, इस लिहाज से नहीं कह सकते कि इस तजर्बे के हिसाब से ये ऑथेंटिकेटेड है। जो उसको मालूम था वो उसने दोहरा दिया। अब आइए इससे पहले चलते हैं, इससे पीछे चलते हैं, यानी 0 पॉइंट से, जहां से वो पैदा हुआ, जहां पर वो पैदा हुआ, वहां से 5 साल पीछे ले गए। पूछा कहाँ हो, उसने बताया कि जी मैं फला जगह हूं। फिर 5 साल और पीछे ले गए, होते होते उसको तकरीबन 150 साल पीछे ले तकरीबन 150 साल गए। और पूछा अब कहाँ हो, उसने जवाब दिया कि इस वक्त मैं फ्रांस में हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा ये नाम है। कहाँ रहते हो? फला मोहल्ले में रहता हूं। कौन सी गली है? ये गली है। कौन सा शहर है? ये शहर है। क्या करते हो? साहब मैं फौज में मुलाजिम हूं। कितनी उम्र है? 30 साल। अच्छा, फौज में क्या ओहदा है तुम्हारा? साहब मेरा ओहदा फौज में ये है। ये बताओ कि तुम्हारा इंतकाल कैसे हुआ? फौज ही में एक जंग के दौरान मैं शदीद जख्मी हुआ और मारा गया। अच्छा, तो कहां दफनाया गया तुम्हें? तब मुझे फला 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 कब्रिस्तान में दफनाया गया। तुम्हारी कब्र का नंबर क्या है? मेरी कब्र का ये नंबर है। तब ये 150 साल पुरानी बात सही, लेकिन ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में तो बैलगाड़ी चलती थी सफर के लिए, और फ्रांस में ऑलरेडी अंडरग्राउंड ट्रेन चलती थी। वहां पर हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती थी, चाहे कब्रिस्तान हो या मोहल्ले के घर हो या कुछ भी हो, हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती थी। बहरहाल माहिरीन की एक टीम फ्रांस पहुंची
اور اس کے بتائے ہوئے تمام ایڈریسز پر جا کر انہوں نے انکوائری کی. گلی وہی تھی، محلہ وہی تھا، مکان نمبر وہی تھا. پھر وہاں کی لوکل کونسل سے اس مکان کا ریکارڈ نکلوایا گیا تو پتہ چلا کہ اسی نام کا ایک سپاہی اس گھر میں رہتا تھا. یہ وہی نام تھا جو اس اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا. پھر یہ لوگ وہاں سے قبرستان پہنچے. قبرستان پہنچنے کے بعد انہوں نے قبرستان کا ریکارڈ چیک کیا. قبر نمبر، شخص کا نام، موت کیسے واقع ہوئی، یہ سارا ریکارڈ قبرستان سے مل گیا. اور یہ وہی شخص تھا جو اس اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے. اس کا جواب یا تو مذہب دے سکتا ہے یا سائنس. ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. واقعہ تھا، حقیقت تھی، آپ سے بیان کر دی. اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے. Please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell button. In this case, you will get the latest information about our new videos. Thank you very much.